हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दिति क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है 76th इंडिपेंडेंस डे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी करंट और स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15, 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 75th। तो 75th एनिवर्सरी है फ्रेंड्स, लेकिन 76th हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसी डेट को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष का थीम है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आपको याद रखना है थीम, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपके। तो नवंबर 26, 1949 को फ्रेंड्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ था, तो इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, यानी कि लागू हुआ था, तो इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रेंड्स ये 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण करते हैं लाल किले से, ये आपको याद रखना है। और जो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये फहराते हैं राष्ट्रीय ध्वज को रिपब्लिक डे के दिन यानी कि 26 जनवरी को, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब ये भी जान लेते हैं कि फ्रेंड्स राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के वो तिरंगे को फहराएंगे और गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रिपब्लिक डे के दिन तिरंगे को फहराएंगे, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन 2022? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हर घर तिरंगा कैंपेन। तो हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये आपको याद रखना है। हर घर तिरंगा नेशनल कैंपेन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। सेंटर ने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट की है लोगों से कि वो राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों में फहराएं और उसे डिस्प्ले करें फ्रॉम अगस्त 13 to 15, ताकि हम 75वीं जो एनिवर्सरी मना रहे हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस की उसको सेलिब्रेट कर सकें। और इसी उपलक्ष्य में फ्रेंड्स जो कि 76वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कैंपेन लॉन्च की है, हर घर तिरंगा कैंपेन। और ये कैंपेन फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंडर लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे अप्रूव किया है। और इस कैंपेन का मेन मकसद यही है, देशभक्ति है वो लोगों में जगाई जा सके, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, Who became the first non-Congress Prime Minister to set a record by hoisting the flag 9 times? Correct answer is option B, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी 9 बार ध्वजारोहण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है, जो कि पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने कुल 9 बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है, ये आपको याद रखना है। और जब से ये प्रधानमंत्री बने फ्रेंड्स 2014 से, तब से इन्होंने कॉन्टीन्यूसली रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन विच न्यू स्लोगन वाइल होस्टिंग द ट्राई कलर फॉर द 9th टाइम फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये स्लोगन आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन फॉर द मोस्ट 94 मिनट्स सो फॉर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन 2016। तो सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने
जो वर्तमान में हमारा नेशनल फ्लैग है उसे डिज़ाइन किया था, ये बात आपको याद रखनी है। पिंगाली वेंकैया's बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन August 2, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3:2। तो 3:2 लेंथ एंड विड्थ की जो नेशनल फ्लैग है हमारा, इसकी रेशियो है, ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ट्राई कलर ऑफ जो कंट्री है हमारा, इसमें डिफरेंट कलर स्ट्रिप्स हैं। टॉप पर सेफ्रन है, मिडल में वाइट है और लास्ट में जो बॉटम है वहाँ पे ग्रीन कलर की एक पट्टी है, ये बात आपको याद रखनी है। जो वाइट स्ट्राइप है फ्रेंड्स मिडल में, वहाँ पर हमने एक चक्र को ले रखा है जो कि है अशोक चक्र, जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the chakra come into existence instead of the charkha in the tricolor flag of India? Correct answer is option B, July 22nd, 1947। तो फ्रेंड्स चक्र हमने अडॉप्ट किया था भारतीय तिरंगे में 22 जुलाई 1947 को, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एफ, सूटेबल ऑल, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लेजेस्ट्रीन। तो ये सभी देश 15 अगस्त को ही भारत की तरह अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जुलाई 22। तो जुलाई 22 को हर वर्ष हम राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स अब मैं आपको इंडिपेंडेंट इंडियाज़ के जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसके बारे में बता देता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एडुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट थे डॉक्टर जॉन मिथई, लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम, डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह, हेल्थ मिनिस्टर थे राजकुमारी अमृत कौर, कॉमर्स मिनिस्टर थे CH भाभा, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रफ़ी अहमद किदवई, फाइनेंस मिनिस्टर थे RK षणमुखम शेट्टी, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाईज थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, माइंस एंड एनर्जी थे VN गाडगिल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन के रचयिता हैं, यह बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स जन गण मन की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में की है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो नेशनल एंथम है फ्रेंड्स पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन ऑफ INC इन December 27, 1911 में, ये बात आपको याद रखनी है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इज इट एज द नेशनल एंथम ऑन January 24, 1950 और इसे अडॉप्ट किया गया था फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश मैन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस किया था, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स अभी हम जान लेते हैं अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 को हमारी कंट्री के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये जो है अमृत महोत्सव ये मार्च 12, 2021 को स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तब स्टार्ट करने का मतलब ये था कि तब हमारी आज़ादी को जो 75 साल होने वाले थे उसमें 75 वीक्स रहने वाले थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइज़ किया था और ये तब तक चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। तो ये बात आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स जो प्लेस चुनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो साबरमती इन गुजरात चुनी थी अमृत महोत्सव लॉन्च करने के लिए, क्योंकि वहाँ से दांडी मार्च शुरू किया था
जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने। और फ्रेंड्स जब ये शुरू हुआ था कैंपेन तो मार्च 12, 2021 से अगस्त 15, 2022 तक वेरियस प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं हमारे इंडिया में, ये बात आपको याद रखनी है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव का फ्रेंड्स थीम है फ्रीडम, स्ट्रगल, आइडिया, रिजॉल्व, एक्शंस एंड अचीवमेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी राजा गोपालाचारी। तो सी राजा गोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सी राजा गोपालाचारी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is the flag is a symbol of not only our freedom but also the freedom of all people? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन दिया था, एक ध्वज या झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसको लिखा था फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, तो भी ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 क्लॉज ए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू होइस्ट यानी कि ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है आर्टिकल 19 क्लॉज ए में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विड्थ को पहले पूछ लें और लेंथ को पीछे कर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2:3। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द धर्म चक्र फॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू कलर में है फ्रेंड्स धर्म चक्र, जो कि हमारे मिडल में है नेशनल फ्लैग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द सर्कल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 24 स्पोक्स। व्हाट डज द अशोक चक्र ऑफ द इंडियन ट्राई कलर मीन्स? तो इसका मतलब है व्हील ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर द नेशनल फ्लैग वाज फर्स्टली हॉइस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1906। और ये कहाँ फहराया गया था? गिरीश पार्क इन कोलकाता में, ये बात आपको याद रखनी है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको याद रखना है। What do the 3 colors of the national flag represents? Sacrifice, peace and prosperity, ये आपको याद रखना है। Who has written the poem सारे जहाँ से अच्छा? मोहम्मद इकबाल जी ने ये लिखी है सारे जहाँ से अच्छा, ये आपको याद रखना है। When Independence Day celebrated in Pakistan? August 14, ये भी आपको याद रखना है। Next question, how long does it take to sing the national anthem of India, Jana Gana Man entirely? Correct answer is option D, 52 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स 52 सेकेंड्स लगते हैं जनगण मन गाने में, ये बात आपको याद रखनी है। और जो नेशनल सॉन्ग है दैट इज़ वंदे मातरम, उसको गाने में 65 सेकेंड्स लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन 1896। तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये जो नेशनल सॉन्ग है हमारा भारत का वंदे मातरम, ये कौन सी बुक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से, ये भी आपको याद रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच पार्ट ऑफ द राष्ट्रीय स्तंभ एट सारनाथ हैज बीन टेकन एज द नेशनल इंसिग्निया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टॉप पार्ट। तो फ्रेंड्स जो सारनाथ में स्थित हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है उसमें हमने
जो ऊपरी भाग है उसको लिया गया है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में। ये बात आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स अपेयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? 3। व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? सत्यमेव जयते। और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? टाइगर। बिफोर टाइगर व्हाट वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? लॉयन। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पीकॉक। फ्रेंड्स, अब मैं आपको की स्लोगन्स यानी कि नारे बता देता हूं जो कि इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए थे। तो फर्स्ट है स्वराज इज आवर बर्थराइट, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये लाला लाजपत राय जी ने दिया था। डू और डाई, महात्मा गांधी जी ने दिया है। डोंट डाई, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। क्विट इंडिया, ये महात्मा गांधी जी ने दिया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है नारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता जो कि काउंसलर थे, इन्होंने दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इज़ बेटर, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जय हिंद, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये जो स्लोगन है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन और कुछ स्टैटिक पार्ट। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे ये टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द नेशनल फ्लैग वॉज फर्स्टली हॉइस्ट? योर ऑप्शंस आर। सेकेंड क्वेश्चन, हु हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? Your 4 ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको 76 इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड करंट और स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।